हेलो दोस्तों, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारा ये प्रतिशतता का परसेंटेज का तीसरा दिन होगा। 2 दिनों में हमने बहुत सारे सवालों की चर्चा की है और आज तीसरे दिन भी हम अन्य सवालों की चर्चा करेंगे। हमने आपसे कहा है कि इस प्रतिशतता के कुल मिला के 71 सवाल आपकी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आप यूपी दरोगा बनने का सपना देखते हैं और चाहते हैं कि प्रथम प्रयास में सफलता मिले, तो नीचे दिए गए स्क्रीन पर नंबर 8400 340108 पर नोट्स और क्लासेस के लिए हमें बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वेरी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लास्ट सेशन में हमने बहुत सारे सवालों की बहुत ताबड़तोड़ आपसे प्रैक्टिस की थी। इस प्रश्न को अगर हम देखें कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 40% ऑफ एनी नंबर 40% जो है वो दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। यदि दूसरी संख्या ऊपर उल्लिखित अंतर के 3 गुना से 90 कम है, तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितनी प्रतिशत है। पढ़ते पढ़ते आप थक गए होंगे कि इसमें क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, और ये कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपके लिए ना, ये सोचना कि संख्या क्या थी। सुनना, दो संख्याएं हैं, एक संख्या इधर रख लेना, एक संख्या इधर रख, कोई समस्या नहीं, सिर्फ सुनते जाना। सुन तो आप रही है ना। सबसे पहले ये पढ़िए कि 330 अधिक है क्या। 330 अधिक है दूसरी संख्या के 30% से, यानी कि पहली संख्या के 40% और दूसरी संख्या के 30% में 330 का अंतर है। और यही कहता है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूं, अभी तो समझाना था आपको, अभी अभी तो समझाया था आपको ना। कहता है कि जो अंतर है, कौन, दूसरी संख्या, जो अंतर है यानी कि 330, जो अंतर है यानी कि 330, उसके 3 गुने से, यानी उसके 3 गुने से 90 कम है, तो ये हो जाएगा 990। और उसमें से अगर 90 घटा देंगे, 990 में से अगर हम लोग 90 हटा दें तो हमारे पास मिलेगा 900। यानी कि दूसरी संख्या आपके पास 900 आ गई, दूसरी संख्या आपके पास 900 आ गई। अब अगर आपको बताना है, मैं पहली संख्या पे आऊंगा धीरे धीरे करके। मैं पहली संख्या पे आता हूं, अब यहाँ से देखना। अगर आपको बताना है कि पहली संख्या, मान लीजिए कि मैंने x को मान लिया पहली संख्या का 40%, यानी कि 40/100, माइनस दूसरी संख्या का 30%, दूसरी संख्या यानी 900, और उसके 30% में अंतर जो है वो फिर से देखना कि 330 के बराबर है। 0000, 3 9 270, 270 और 330 जुड़ेंगे, 20 2 40 और 20 25 330 और 270 जुड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 600। 600 यक्स इक्वल इंटू 2/5 इक्वल्स टू 600 आएगा। 2 से काटोगे 300, यानी कि 300 और गुणे 5, ये संख्या कितनी आ गई, 1500। मैं जानता हूं कि ऐसे समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन सवाल को एक बार पढ़िएगा। मैंने दूसरी संख्या कहाँ से निकाल ली, दोनों के अंतर से निकाली। पहली संख्या को पहली लाइन के साथ निकाला। अब मैं वो चीज निकालूंगा जो मुझसे उसने कहा है निकालने के लिए। क्या कहा उसने, उसने कहा है कि पहली संख्या के, अच्छा आपको दिखेगा यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ, इस ब्लू कलर से मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ। ये हमने पहली और दूसरी संख्या निकाल ली, ये आपको याद रहे। पहली संख्या के 4/5वें हिस्से, पहली संख्या यानी कि 1500, और उसके 4/5वें हिस्से यानी कि 5, 5 तियां 15, 3 चौके 1200। पहली संख्या का 4/5 हिस्सा 1200, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या 900 है, ये जो 1200 है ये 900 का कितना प्रतिशत है ये बताना है। 0000, मैं आपको बता दूं ये आएगा 133.33%। और यही सवाल का क्या होगा, आंसर का। तो ये अगला सवाल था, और हम एक और सवाल पे चलते हैं। और आई होप समझ में आया होगा। जिस किसी भी कॉन्सेप्ट में समस्या हो, वीडियो को एक बार और देखना, नहीं समझ में आया एक बार और देखना, और यकीनन आप उसको समझ पाएंगे। कहता है कि एक संख्या का 20%,
20% ऑफ अ नंबर। ओके, 50 है आपने कहा, अच्छा तो 20 पंचे संख्या कितनी हो गई, 50 गुणे 5 250, 250 संख्या हो गई। कहता है कि उस संख्या का 250 का 87.5%, 87.5 कितना होगा। दशमलव हटाने के लिए अगर मैं नीचे एक जीरो बैठा दूं तो काम बन जाएगा। 250 को उसमें गुणा करना पड़ेगा किससे, 4 से। यानी कि आंसर 875/4 आने वाला है। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 218 कहीं दिख रहा है। अब आगे मत लगाओ, डी को ऑप्शन लगा दो। आगे लगाने का मतलब कुछ भी नहीं है, आंसर इतना ही आएगा। जैसे ही 2 और 1 आया तुरंत लगा दो। ऐसा नहीं कि परीक्षा में सजाना है। आप जानते हैं कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती, मैं जानता हूं कि आपको कैलकुलेशन नहीं आती, लेकिन एग्जामिनर कहाँ जानता है कि आपको कैलकुलेशन आती है। सवाल ये है आपके सामने, सवाल ये है आपके सामने कि यदि एक संख्या का 50%, 50% ऑफ ए नंबर, मान लीजिए मैंने संख्या को मान लिया, एक संख्या है तो ए मान लिया, उसका 50% मतलब 1/2, ठीक है। किसी अन्य संख्या, मान लीजिए कोई और संख्या बी है, उसके 1/3 है, उसका 1/3 है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ से अगर हमें ए अपान बी निकालना हो तो कितना आएगा, 2/3। इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर 7 का है। अंतर कितने का है, रियल, इसे यूनिट में आप कहेंगे 1 का अंतर है, लेकिन रियल में अंतर कितने का है, 7 का। तो 1 का मतलब 7, उन दो संख्याओं का गुणनफल, ये संख्या हो जाएगी 7 दूना 14 और एक ये संख्या हो जाएगी 21। और जैसे ही आपको पता चला कि 14 गुणे 21 करना है, 4 एकम 4, यानी कि ये वाला आंसर यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए बिना किसी हिचक के, और आंसर कर लेना 294 आएगा। क्यों, क्योंकि 4 एकम 4, अंतिम अंक 4 आ रहा है और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 4 हो। एक संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% से एक अधिक है, क्या है, उससे एक ज्यादा है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, उन दो संख्याओं का योगफल कितना होगा, उन दो संख्याओं का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि उनका योगफल कितना होने वाला। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि उन दोनों के बीच अंतर 10 का है। उन दोनों के बीच कितने का, अच्छा ऑप्शन से भी लगा सकते हैं लेकिन नहीं, सुनना। उन दोनों के बीच अंतर 10 का है, ठीक है। देखना, एक संख्या को अगर x माने तो दूसरी संख्या को हमें x+10 मानना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, x+10 मानना पड़ेगा, 10 अंतर है ना, एक x है तो एक 10 ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो मूल दोनों, एक संख्या का 50%, यानी पहली संख्या का 1/2, 50% का मतलब 1/2, और दूसरी संख्या यानी कि x+10 के 40%, यानी कि 2/5, 40% को 2/5 कहते हैं। एक अधिक है तो यानी कि इसमें +1 करना पड़ेगा, ठीक है, देखते जाना। अब ये ना मन में आए कि 40% को 2/5 कैसे लिखा, 40% का मतलब 40/100, और 40/100 का मतलब 20 दूना 100 से कटेगा और 20 पंचे 100 से कटेगा। ये तो स्मार्ट टेक्निक है ना, मतलब बेसिक तरीका तो बहुत पीछे छोड़ना है बात को। तो यहाँ की अगर बात करें, आपके सामने आ जाएगा कि x/2 और इक्वल्स टू 2x/5, और 5 दूना 10 प्लस 4 प्लस 1, 5x में से 4x, यक्स अपान 5 की वैल्यू 5 आएगी, और यक्स का वैल्यू कितना आएगी, यक्स की वैल्यू यहाँ से 5 दूना 10 है ना, 10 होगा, 10 पचे 50 आ जाएगी। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 पचे 50। कैसे जान रहे ना, जान रहे हैं, समझ आ रहा है। देखिए, स्टेप में ज्यादा नहीं लिखना चाहता, x/2 में से अगर हम लोग 2x/5 लेस करेंगे तो इधर 4 एक 5 बचेगा, ये 5x, ये 2 दूना 4x, x/10 इक्वल्स टू 5, 10 पचे 50। अच्छा, एक संख्या 50 हो गई, अगर 50 हो गई,
एक संख्या अगर 50 हो गई तो दूसरी संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। 60 और 50 का सम कितना होगा? 110 होगा। यही तो पूछा था कि उन संख्याओं का योग का मान क्या होगा? 110 होगा ना, ना होगा 100। अब देखिए इसमें मैंने कुछ तो नहीं किया, यह सवाल ही बड़ा है। 2017 का ये खूबसूरत सवाल वाकई में बड़ा है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और सुनना मेरी बात, फिर भी छोटा सवाल है। जब पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 आता है। ठीक है, कोई बात नहीं। और यदि दूसरी संख्या पांचवी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की 7 गुना है तो पहली संख्या के 6/11 के 5/8 के 2/7 का मान क्या होगा? सबसे पहले मैं अभाज्य संख्या लिखता हूं, 2, 3, 5, 7 और 11। पांचवी जो संख्या है अभाज्य संख्या वो है 11, और उससे 7 गुना यानी कि 77 क्या होगी? ये हमारे लिए दूसरा नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा। पहले इतना नोट डाउन कर लेना, पहले इतना नोट डाउन कर लेना, फिर जो है आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ना दिख रहा हो तो ये हम क्या करते हैं, थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं ना। ये भी आपको दिखने लगा ना? तो दूसरा नंबर 77 आ गया, क्योंकि पांचवा जो अभाज्य संख्या है वो 11 थी। फिर बात यह है कि पहली संख्या के 80% को दूसरी संख्या के 40% से डिवाइड किया गया। 80% यानी कि यक्स के 4/5 को, और दूसरी संख्या के 40%, दूसरी संख्या के 40% से डिवाइड किया गया तो भागफल 4 आया। दूसरी संख्या के अगर 77 के 40% यानी कि 2/5 से डिवाइड किया गया तो भागफल 4 आएगा। अब इसको वैल्यू को याद करना पड़ेगा कि 40% का 2/5 होता है। इससे ये कटेगा, 4 से 4 कटेगा, यक्स का जो मान आएगा वो 77 गुणे 2 यानी कि 154 आएगा। कितना आएगा? पहली संख्या हो गई 154। अब आपके पास दोनों संख्याएं हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। पहली संख्या यानी कि 154 के 6/11, ठीक है, के 5/8 के 2/7 का मान कितना हो? यही ना? चलो हमारे साथ आ जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। 11 एकम 11 और 11 चौके 44, 7 दूना 14 और 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 बचे 15। आंसर कितना आएगा? 15 आएगा। 15 इज द करेक्ट आंसर। 15 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे होने वाला 15 क्या है? सही जवाब यहाँ पे होने। तो अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन को बहुत बारीकी से करना पड़ेगा। जो ये मैंने स्टेप्स आपके सामने यहाँ पे किए हैं, ये स्टेप्स किसी एक दिन में नहीं आएंगे, ये आपको धीरे धीरे करके आएंगे और आपकी प्रैक्टिस से ही आएंगे। और यकीनन प्रैक्टिस से आएंगे, और कोई विकल्प नहीं इसका। कोई ट्रिक बता दे, कोई तरीका बता दे, कोई किताब लेके आ दे तो आप यकीन मानिए कि आपके साथ धोखा है। आपके साथ धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपके साथ धोखा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलते हैं अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। और ये हमारा ऐसे बेहतरीन सवालों की लिस्ट है, फहरिस्त है, जो दरोगा में पूछेगा और आने वाले एग्जाम में भी लगातार पूछे जाते रहे। लगातार क्या होंगे? पूछे जाते रहेंगे। पहली संख्या के भाई साहब सवाल पढ़ते पढ़ते ना लगता है कि कहीं आसमां में आ गए। देखो पहली संख्या के 70 कब पूछा गया? 2017। ये मैं नहीं, कमीशन कहता। मुझे क्या जरूरत है ऐसे सवालों को देने की? पहली संख्या के 70%, दूसरी संख्या के 45% और तीसरी संख्या के 30% का योग 30 के वर्ग से 1020 अधिक है। संख्या नहीं बवाल है, संख्या नहीं बवाल है। दूसरी संख्या पहली संख्या से दोगुनी है। दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। तीसरी संख्या के 5/7 भाग के 63% के 40% का मान क्या होगा? पढ़ते पढ़ते बेहोशी आ जाएगी।
भाई साहब माहौल बना कर रखिए, बादाम और काजू बगल में रखिए, तब ऐसे सवालों को हाथ लगाइए, वरना कहीं भी कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है ना, मतलब आपका दिमाग हैंग हो सकता है। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है। तीन संख्या है, एक संख्या, दो संख्या और तीन संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या से दो गुनी है, यानी कि अगर पहली यक्स रही होगी तो दूसरी टू यक्स रही होगी, ये तो मानते हो। दूसरी क्या रही होगी? टू यक्स रही। तीसरी संख्या तो नहीं कह सकते। अच्छा एक बात और इसमें है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, कह रहा है कि दो यक्स और यक्स जो है वो 30, दूसरी संख्या और प्रथम संख्या के बीच का अंतर भी 30 का वर्ग है। वाह, क्या बात कही इसने, इसने क्या बात कही कि 2x और माइनस एक्स जो है वो 30 का वर्ग है, यानी कि 30 का स्क्वायर। यक्स की वैल्यू कितनी हो गई भैया? कह देना कि 900 हो गई। क्या होगी? 900 हो गई। अब आपके पास कितनी चीजें आ गई? आपके पास बहुत सारी चीजें बनने लगी। 900 मिल गया आपको। अच्छा विजिबल है, आपको दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक है। 900 पहली संख्या हो गई, 1800 दूसरी संख्या हो गई, 1800 दूसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या क्या है ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन पता करना पड़ेगा क्योंकि सवाल तो तीसरी ही संख्या, सवाल तो तीसरी ही संख्या से, तो लौटना पड़ेगा वहां पे, फिर से लौटना पड़ेगा। कैसे? सवाल तो मतलब एकदम बवाल मचा देगा। अब तो परसेंटेज के लेवल वाले क्वेश्चन पे आए हैं ना, अभी तक तो एकदम हलवा चल रहा था। आज के सवाल वाकई आपको लग रहे होंगे कि कठिन है। देखिए ये कहता है कि पहली संख्या के 70%, 900 का 70% 963, 630 होगा। ये स्मार्ट तरीका है, स्मार्ट बना रहा हूं आपको इसीलिए ना। दूसरी संख्या के 45% यानी कि 18 पंचे 90, 18 चौके 72 और 9 81, 810। दूसरी संख्या के 45% यानी कि 810। तीसरी संख्या के 30%, मुझे तीसरी संख्या मालूम नहीं, इसको मैं जेड मान लेता हूं। जेड के 30%, इन तीनों को जोड़ोगे 30 के वर्ग यानी कि 900 से 1020 ज्यादा आएगा। देखते रहना क्योंकि सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी स्पेस बनानी पड़ेगी, लिखते लिखते रहना क्योंकि इन सबको मिटाना पड़ेगा अभी। देखो 0 से 0 काट लो, यहाँ पे 3z और बाई 10 कर लो। ये देखो 8 से 1440 आएगा और ये आएगा 1920। अगर हम लोग 1920 में से 1440 को घटा दें तो हमारे पास 0, 12 में से 4 जाएंगे 8 और 8 में से 4 जाएंगे 4, 480 बचने वाला है। 3z इक्वल्स टू 480 आने वाला है। 3 से ये कैंसिल आउट होगा 160 बार और 160 गुणे 10 हो जाएगा ना। z की कीमत 160 गुणे 10, 160 गुणे 10 कितनी हो जाएगी? 1600। तीनों संख्याओं को हम मालूम कर चुके हैं और आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस सवाल में। जानते हैं क्यों? क्योंककि जितना आप डरे थे ना उससे कहीं आसान है ये सवाल। आप सोच रहे होंगे वैल्यूज कैसे याद है क्या आपको? नहीं जी, याद नहीं है। 963, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा, 18 को 45 से गुणा करिए। तो सवाल पे भैया लौटते हैं, काहे कि मेन काम तो अभी भी बचा हुआ है। क्या है मेन काम? मेन काम है कि तीसरी संख्या, आप कहेंगे सर इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, तो भैया इसका जवाब है हाँ। इसका अगर कोई एक लाइन का ट्रिक बता दे तो उसके पास चले जाना, उसके पैर पकड़ लेना, उससे कह देना कि भाई साहब इस बार हमें मैथ पढ़ा दो। लेकिन तरीका यही यूज करना पड़ेगा, ये मान लीजिए। कहता है तीसरी संख्या के 5/7 के 63% के 40% का वैल्यू क्या होगा। मेरे भाई अगर कहीं 63% पूछा है तो ट्रिक लगा के तुम उसको 13 थोड़ी ना कर दोगे। ट्रिक क्या होती है, तरीका क्या होता है? 0 से 0, तरीका वही जो काम आए, बस। के अलावा कोई तरीका नहीं होता। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से 5 कटेगा, 7 9 63 आएगा,
16 नवैया 144 और दूना, आपके पास क्या बचा है? 16 गुड़े 9 गुड़े 2, 16 नवैया 44 और 144 दूना 218। ये है आपका सही जवाब। ये क्या है? आपका सही जवाब होने वाला है। सही है। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ढूंढ लो भैया, लगा लो। 218 सवाल है, टाइम लगेगा। और कहता है कोई कि मैं टाइम बचा दूंगा, तो मैं फिर से कह रहा हूँ, चले जाना, कह देना कि भैया अभी मुझे बचा लो, मुझे आंसर करवा दो, पढ़ा दो, दरोगा बना दो। नहीं होगा। जो तरीका है उसी से होगा ना। और चिल्ला चिल्ला के पढ़ाने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो शेयर कर दो जरा, मजा आ जाए ना। और लाइक वगैरह तो कर ही दो। एक कक्षा में 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं और 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती हैं। कितने प्रतिशत लड़के हिंदी पढ़ते हैं, ये आपको बताना। ये बेहतरीन सवालों की फहरिस्त में ले सकते हैं। इस प्रश्न पे अगर हम लोग देखें तो 70% छात्र हिंदी पढ़ते हैं, 40% छात्र लड़के हैं। टोटल 100 अगर एक क्लास में छात्र रहे होंगे, टोटल छात्र, उनमें से 40% पहली बात तो लड़के हैं, बॉयज हैं। उन 40% में से केवल 70%, 40 का 70% का मतलब होता है 28, ये वे बच्चे हैं जो हिंदी की स्टडी करते हैं। 20% लड़कियां हिंदी नहीं पढ़ती। पहली बात, लड़कियां हैं कितनी? 100 में से 40 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं? 60 है। उनमें से 20% नहीं पढ़ती, इसका मतलब है कि 80% पढ़ती हैं। और 6 अठे 48, 48 लोग ऐसे हैं, 48 ऐसे लड़कियां हैं जो हिंदी को पढ़ती हैं। सही है। सवाल है कि कितने प्रतिशत लड़के हिंदी को पढ़ते हैं, कितने प्रतिशत लड़के हिंदी को पढ़ते हैं, ये आपको बताना है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज करेक्ट करनी होगी। लड़के तो 40 हैं, लेकिन हिंदी पढ़ने वाली लड़कियां भी 48 हैं। लेकिन ये जो 70% है, ये छात्रों की बात हो रही है, लड़कों की बात नहीं। यानी कि 100 में से 70 छात्र हिंदी पढ़ते हैं। 48 अगर लड़कियां पढ़ेंगी, इसका मतलब है कि 22 छात्र क्या होंगे? 22 छात्र हिंदी को पढ़ेंगे। ये यहाँ पे कह रहा है। फिर हिंदी पढ़ने वाले लड़कों का प्रतिशत अगर जानना है, तो कुल 40 लड़कों में से 22 लड़के तो हिंदी को पढ़ते हैं। 20 पंचे 100 और 20 दूना 40 और 2 से 11, 11 पचे 55। 55% लड़के हिंदी को पढ़ते हैं। छोटा सा यहाँ पे डाउट था कि जो 70% है ना, वो छात्र बच्चों के लिए है, टोटल बच्चों के लिए, वो लड़कों के लिए नहीं। टोटल अगर 70 पढ़ते हैं, 48 लड़कियां पढ़ती हैं, तो लड़के कितने पढ़ेंगे? 22। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें, लंबाई को 3 गुना कर दें, तो घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? पहले जब 5, 4 और 2 था, तो 5 चौका 20 दूना 40, इसका क्या होता था? घनाभ की भुजाओं। अच्छा, नहीं, सॉरी, आयतन की बात नहीं है। तो बड़ा टिपिकल सवाल हो गया भैया, बड़ा टिपिकल सवाल है, बड़ा टफ सवाल है ये। आज के सारे सवाल क्या हैं? सबसे पहले हम घनाभ के सभी भुजाओं के क्षेत्रफलों का फॉर्मूला लिखते हैं। मुझे लगा था कि आयतन होता तो आसान होता, लेकिन यह है 2LB/BH। सवाल को पढ़ के मालूम पड़ता है कि क्या पूछा गया है। जब आपके सामने कोई सवाल पहली बार आता है, तो आपको मालूम सवाल को पढ़ के ही पड़ेगा। घनाभ का जो एरिया है भुजाओं का, वो है 2LB/BH। यानी शुरुआत में अगर भुजाएं 5, 4 और 2 रही होती, तो 2 गुणे 5 गुणे 4, BH यानी कि 4 गुणे 2, HL यानी कि 2 गुणे 5। 5 चौका 20, 10 30 और 8 38 और दूना कितना? 76। शुरुआत में 76 रहा होता।
शुरुआत में क्या रहा होता 76। क्या किया गया कि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा किया गया। ये हाइट थी, ये ब्रेड्थ थी और ये हाइट थी। आधा का मतलब इसको 2 कर दिया गया, इसको 1 कर दिया गया, जबकि लंबाई 3 गुना कर दी गई। ये देखिए 5 तियां 15 कर दिया, लंबाई को 3 गुना कर दिया। अब क्या होगा क्षेत्रफल, ये ओल्ड है, ये न्यू है। न्यू कितना आएगा, 2 गुणे 15 दूना 30, 2 एक कम 2 और 15 एक कम 15, 30 15 45 और 2 47, दूना 94। वृद्धि हुई, हाँ बिल्कुल वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, इंक्रीजमेंट की अगर बात करें कितना बढ़ा है, तो बढ़ा है 94 और में से 76 को घटाने पे बढ़ा है टोटल 18। कितना बढ़ा है, 18 बढ़ा है 94 पे, उस पे 76 पे, 18 बढ़ा है 76 पे। तो प्रतिशत के लिए 18 गुणे 76 5 इंटू 100 कितना आएगा मालूम है आपको, 1800 बटा 76, यानी कि 8 दूना 16 दशमलव में आएगा। और क्योंकि बढ़ रहा है तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि पहली बात तो दशमलव में आएगा, तो ये 2 नहीं हो सकते। बढ़ रहा है, कम तो हो नहीं रहा है, पहला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं इसको लगा देता हूँ। यही यही तो स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं, जो क्लासेस में रोजाना जब आप क्लासेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कैसे सवाल को अलग तरीके से लगा देना होता है, आनंद आ जाता है। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 80% लोगों को हॉकी पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है, 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को सभी खेल पसंद हैं। अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि कितने लोगों को नहीं पसंद हैं, तो हम इस चीज को बता पाएंगे। अगर क्रिकेट की बात करें तो 100 में से 90 को पसंद है, इसका मतलब 10% को नहीं पसंद है। 80% को काफी हॉकी पसंद है, तो 100 में से 80 घटा दो, 20% को नहीं पसंद है ना। इसी तरह अगर बात करें फुटबॉल की, तो 100 में से 75 लोगों को फुटबॉल नहीं पसंद है, तो 25 लोगों को फुटबॉल पसंद है, मतलब नहीं पसंद है। और 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। नहीं वाले कितने हैं, 30% है। जो टोटल नहीं वाले, टोटल नो कितने लोगों ने किया, इनको कुछ ना पसंद। 20 10 30 30 60 20 80 5 85, 85% ऐसे लोग हैं, मैं बता दूं, जो तीनों खेलों को नापसंद करते हैं। तीनों खेलों को पसंद करने वाले लोग हैं 100 में से 85 घटाना पड़ेगा। 15% ऐसे लोग हैं जो तीनों खेलों को पसंद करते, जो तीनों खेलों को पसंद करते। एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में कुल प्रतिभागियों में से 65% पहले परीक्षण में ही लक्ष्य को भेद देते हैं और 55% दूसरे परीक्षण में, और और 20% किसी में नहीं भेद पाते। ये भी बात सही है भैया, 55 65 बताना है कि कितने प्रतिशत प्रतिभागी दोनों परीक्षणों में लक्ष्य को भेदते हैं। कुल मान लीजिए अगर 100 लोग होते, 100% लोग होते, तो पहले परीक्षण को नहीं, पहले वाले को नहीं भेद पाने वाले 100 में से 65 अगर कम कर दें तो 35 आ जाएगा। ये लोग ऐसे हैं, देखो 65% पहले में भेद लेते हैं, पहले में ही निशाना लगा देते हैं, इसका मतलब 35% नहीं लगा पाते। बात करते हैं दूसरे में 55% लगा लेते हैं, इसका मतलब है कि 45 नहीं लगा पाते, 45 नहीं लगा पाते। अब इसके लिए एक चार्ट बना लो छोटा सा। 20% किसी को नहीं भेद पाते, 20% यहाँ है, ब्लैक से लिख दे रहा हूं। 20% किसी को नहीं भेद पा रहे, 20 और 15 35 पहले को नहीं, 20 और 25 45 दूसरे को नहीं। दोनों लक्षणों को भेद सकने वाले प्रतिभागियों की संख्या
100 माइनस इन्हीं सबका योग 15, 20 और 25 का, ये वेन डायग्राम का चैप्टर है। प्रतिशत में जो वेन डायग्राम होता है उसमें ये सब पढ़ाया जाता है जब थ्योरी को समझाया जाएगा। 100 माइनस 15, 20, 35, 25, 60 यानी कि 40% ऐसे लोग हैं जो जो दोनों परीक्षणों में लक्ष्यों को भेदते हैं, 40%। तो आज के लिए ये जो क्वेश्चन है यहीं पे एंड हो रहे हैं, और अब चौथे पार्ट में हम प्रतिशत को खत्म कर पाएंगे और वहां पे तकरीबन 15-20 सवाल और बच्चे होंगे, और इस तरह हम इस पूरे 71 सवाल को कर पाएंगे। मैंने बीच में कहीं भी आपसे कहा नहीं, बोला नहीं कि हमें आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अब कह रहा हूं कि शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि 8400340108 का नंबर ये आपको याद होना चाहिए, ताकि क्या हम बेहतर स्टडी कर। नंबर से व्हाट्सएप आपको करना है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। सभी को थैंक यू, फिर मिलेंगे ना।